Good afternoon, everyone. So, today we are going to start with the worksheet 4.2. First question is, which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution and infinite many solutions. So, first of all, y is equal to 3x plus 5, that is a linear equation in two variables, and it can be written in the standard form as 3x plus, first of all it is given that y is equal to 3x plus 5, and it can be written in the form of 3x minus y plus 5 is equal to 0, that is in the standard form. Now this is a linear equation in two variables, and as you know that the linear equation has infinite many solutions. ठीक है, जो एक लाइन है उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, तो आपने लिखना है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आर देयर। और वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस अब कैसे होंगे वो अब हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस क्यों हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसके 4 सोल्यूशन यू हैव टू फाइंड, बट इट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन एंड इट हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन किस तरह से हैं वो देखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो कोई भी एक वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में रखना है और बाकी जो टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड में ले जाना है। और ऐसा वेरिएबल जिसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो वो ज़्यादा इजी होता है उसको फाइंड आउट करना। तो y, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं गिवन है, तो y इज इक्वल टू 1, द कॉफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो 7 माइनस 2x। y को आपने लेफ्ट साइड में रखना है और x को जो है वो राइट हैंड साइड में ले जाना है। सोल्यूशन सेट फॉर्म करने के लिए आपने सारा वर्क जो है वो रफ में करना है। यहाँ पे सिर्फ बॉक्स बनाना है और 4 सोल्यूशन बोले हैं तो 1 2 3 एंड 4 सोल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, 4 सोल्यूशन क्या है कि आपने अपनी मर्जी से, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, अनकाउंटेबल नंबर्स आर देयर, माइनस में भी और प्लस में भी, मीन्स इंटीजर्स। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो आपने पुट करते जाना है और वहां से y वेरिएबल जो है वो निकलता जाएगा। तो इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आर देयर, तो माइनस में भी ले सकते हैं, इंटीजर्स आते हैं लेने, प्लस में भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इफ x इज इक्वल टू 1 तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3, देन 3 2 ज़ 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे करते हुए आप कितने भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइड थे, आप नेगेटिव साइड भी निकाल सकते हैं। आपको ना 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो 4 सोल्यूशंस तो आपने निकाल लिए। एक मैं आपको माइनस की तरफ बता देती हूँ कि माइनस में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, -1 की जगह हम -10 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। आपने 4 सोल्यूशन लिखने हैं तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, -10 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू -10, माइनस इंटू माइनस इज प्लस और 2 10 ज़ा 20, तो 7 प्लस 20 इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट ही सोल्यूशन होगा। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके लिए ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। तो स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म होती है तो इसका मतलब एक ग्राफ है और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। तो स्ट्रेट लाइन को जितना मर्जी आप एक्सटेंड करते जाओ प्लेन में, तो उसमें कितने ही सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं आप, तो इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू पुट करते जाना है और वैल्यू जो है वो निकलती जाएगी। ये देखिए इस तरह से किए हुए क्वेश्चन। पाई इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, coefficient of y is equal to 1, so I have taken y in the left side and the other terms pi x on the right hand side, 9 minus pi x.
ठीक है। अब कौन से वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है आपने, एक्स को पुट करते जाना है, वाई की वैल्यूज निकलती जाएंगी। इसी तरह से आपने टेबल बना लेना है। इन टर्म्स ऑफ पाई आपने आंसर रखना है, सॉल्व नहीं करना है। एक्स की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 होगी, तो वाई कितना आ गया 9। एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो पाई इंटू 1 इज 1, तो 9 माइनस पाई। एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 9 प्लस पाई। और x की वैल्यू अगर 9 अपॉन पाई है, 9 अपॉन पाई आपने लेना है लो, नहीं तो आप अपनी मर्जी से 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 9 अपॉन पाई ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। आपने ये लेना है तो लो, नहीं तो आप x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 2 ले लो, और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। और कोई भी आप अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यूज ली हैं वही आपने लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4y, तो आपने ना डायरेक्ट करना है x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 4y, ये पहले से ही जो आपका x वेरिएबल है ना उसका कोफिशिएंट 1 है, तो पहले से ही आपकी इक्वेशन सोल्यूशन की फॉर्म में बनी हुई है। आपने यहाँ सोल्यूशन सेट निकालने के लिए वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से 4 वैल्यूज निकाल लेनी है। y की वैल्यू 0 पुट करो, राइट हैंड साइड में अब y वेरिएबल है, y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 4 इंटू 0 इज 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू माइनस में ले लो एक वैल्यू, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -4, नहीं लेनी है तो 3 ले लो, 3 तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे क्वेश्चन। अब इसका सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, तो इसमें सोल्यूशन ना आपने चेक करने हैं कि कौन सा जो है वो सोल्यूशन है या नहीं है। तो फर्स्ट है आपका पार्ट 0, 2, तो आपने उससे चेक कर लेना है, ठीक है। ये देखिए चेक कैसे करना है, 0, 2 x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये देखो जब भी शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर होगा और इसके वेरिएबल आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो x का होता है, सेकंड y का होता है, वैल्यू पुट कर देनी है। -2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ऐसे करना है करो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। -2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2, फर्स्ट जो है वो x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी है 0, तो -4 इज इक्वल टू +4 आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, तो इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड आपका 2, 0, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इस तरह से y की वैल्यू अब 0 है और x की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया -0 दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 2, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो 0 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका 4 इंटू 0, तो -2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, -2 इंटू 0 4 माइनस 4, तो 0 इज इक्वल टू 0, येस इट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट आपका √2, 4√2, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, -2y की वैल्यू जो है 4√2 और x की वैल्यू जो है वो √2 है, तो -4 2 8, रैशनल नंबर को रैशनल से मल्टीप्लाई कर देना, -8√2 इज इक्वल टू 4 माइनस √2, दोनों जो हैं वो अनइक्वल हैं, तो अनइक्वल का साइन लगाना है, नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट इज 1, 1, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, -2 इज इक्वल टू 3, तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं 1 मार्क के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, इसको पुट कर दो। 3y इज इक्वल टू k माइनस 2x, ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट कर देनी है, तो 3 इज इक्वल टू k माइनस 4, 3 इज इक्वल टू k माइनस 4, k इज इक्वल टू 3, और ये 4 जो है इसको यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। इस तरह से ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होगी, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।